नमस्कार। आपकी खबर यूट्यूब न्यूज चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेकानंद उपाध्याय। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर झारखंड में इंडिया तथा एनडीए गठबंधन की ओर से सरगर्मी बढ़ा दी गई है। विशेषकर भाजपा के द्वारा झारखंड के 14 में से 12 लोकसभा चुनाव क्षेत्र में प्रत्याशियों की घोषणा किए जाने के बाद इंडिया गठबंधन नए सिरे से रणनीति बनाने में जुट गया है। यूँ तो झारखंड की राजनीति में इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन को मात देने के लिए पूरी एड़ी चोटी एक कर जोर लगा रही है, क्योंकि झारखंड में इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। मजबूत कितना है यह तो आने वाला वक्त बताएगा, किंतु एकजुट है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। इसका नज़ारा पिछले दिनों हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद आई राजनीतिक संकट में से उबरने में इंडिया गठबंधन को मिली कामयाबी से लगाया जा सकता है। अभी हम यहाँ पलामू संसदीय चुनाव क्षेत्र पर चर्चा करना चाहेंगे। पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है और जिन 11 लोकसभा चुनाव क्षेत्र में भाजपा की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, उसमें पलामू भी शामिल है। पलामू से तीसरा मर्तबा झारखंड के पूर्व डीजीपी बीडी राम को प्रत्याशी भाजपा ने बनाकर उन्हें हैट्रिक बनाने के लिए चुनाव मैदान में उतार दिया है, ऐलान कर दिया है। ऐसे में इंडिया गठबंधन बीडी राम के खिलाफ किसे चुनाव मैदान में उतारे, इसे लेकर सूत्रों के अनुसार मंथन चल रहा है। यहाँ यह बता देना चाहेंगे कि भाजपा के प्रत्याशी बीडी राम ने प्रचंड मत से पिछला मर्तबा लगभग 6 लाख वोट से चुनाव जीता था। 2014 और 2019 के बाद लगातार चुनाव जीते बीडी राम को भाजपा ने एक बार और चुनाव मैदान में उतारा है। हालांकि उम्र को लेकर इन्हें इस बार चुनाव मैदान में उतरने का मौका भाजपा देगी अथवा नहीं, इसे लेकर पहले काफ़ी कयास लगाए जा रहे थे, परंतु तमाम कयासों को दरकिनार करते हुए भाजपा ने पुनः बीडी राम को पलामू संसदीय चुनाव क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरने की घोषणा कर दी है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि झारखंड के 14 लोकसभा चुनाव क्षेत्रों में भाजपा के लिए सबसे सुरक्षित समझे जाने वाली पलामू संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसे चुनाव मैदान में उतारा जाए। जहां तक इंडिया गठबंधन से जुड़े दलों का प्रश्न है, कांग्रेस 1989 के चुनाव में कमला कुमारी के हारने के बाद कभी यहां से जीत की मुंह नहीं देख पाई है। लगातार तो नहीं मगर 6 बार सांसद रही कमला कुमारी 1989 के लोकसभा चुनाव में हार कर पलामू से जो लौटी, उसके बाद कांग्रेस इस चुनाव क्षेत्र में कभी अपना प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई है। बाद के दिनों में भी कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही। हालत यह रहा कि कमला कुमारी के पराजय के बाद कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी भी नहीं बन पाई। 1991 से भाजपा यहाँ पैर जमा चुकी थी। पहले 1991 में रामदेव राम, फिर 3 मर्तबा लगातार ब्रजमोहन राम, मगर झारखंड बनने के बाद पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र की स्थिति में बदलाव आया और 2004 के चुनाव में राजद के प्रत्याशी मनोज भूँइया ने
अच्छा प्रदर्शन करते हुए पलामू संसदीय चुनाव क्षेत्र में जीत का परचम लहराया। मनोज भूँइया क्वेश्चन कैश फॉर क्वेश्चन स्कैंडल में जब सदस्यता गंवा बैठे तो 2007 के उपचुनाव में पुनः राजद के घूरन राम यहाँ से सांसद बने। 2007 के बाद 2009 के आम चुनाव में अप्रत्याशित परिणाम पलामू का सामने आया, जिसमें नक्सली पृष्ठभूमि से आए कामेश्वर बैठा ने चमत्कार दिखलाते हुए झामुमो के टिकट पर पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र से चुनकर दिल्ली पहुंच गए, लोकसभा में पहुंच गए। 2009 के बाद इंडिया गठबंधन से जुड़े पार्टियों की हालत अच्छी नहीं रही। 2014 के चुनाव में मोदी मैजिक में बीडी राम यहाँ प्रत्याशी बनाए गए। बीडी राम 2014 में तथा 2019 में प्रचंड जीत के साथ लोकसभा में पहुँचे। मोदी मैजिक के सहारे बीडी राम की जीत का अंतर 2014 के बजाय 2019 में काफ़ी बढ़ गया। लिहाजा इस बार भी उन्हें पार्टी ने, भाजपा ने उम्मीदवार बनाकर पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र में भेजने का ऐलान कर दिया है। बीडी राम के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार जो भाजपा से चुनाव लड़ना चाहते थे, उनमें घोर निराशा है। ऐसे में इंडिया गठबंधन की यह कोशिश अब नए सिरे से चल रही है कि राजद के लिए अनुकूल समझा जाने वाले इस चुनाव क्षेत्र में पहले यह तय हो कि इंडिया गठबंधन किस प्रत्याशी को चुनाव मैदान में लाए, या यूँ कहें कि कौन सा प्रत्याशी से पहले कि कौन सा दल को यहाँ चुनाव लड़ाया जाए। चूँकि घूरन राम के राजद छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद अब इंडिया गठबंधन के पास कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं रह गया है। ऐसे में इंडिया गठबंधन की कोशिश है कि भाजपा का टिकट चाहने वाले नाराज नेताओं में से किसी को चुनाव मैदान में उतारकर उसे राजद के लालटेन के बजाय कांग्रेस का हाथ थमा दिया जाए, ताकि कांग्रेस के हाथ पर मुस्लिम वोटों के अलावा राजद के माई समीकरण, झामुमो का आदिवासी समीकरण तथा कांग्रेस का फॉरवर्ड समीकरण बनाकर पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बीडी राम को कड़ी टक्कर दिया जाए। इस कोशिश में चर्चा है कि पलामू के एक युवा नेता को, जो 2 बार यहाँ से चुनाव 2007 में उपचुनाव तथा 2009 में आम चुनाव किसी खास पार्टी से लड़ चुके हैं, उनके ऊपर डोरा डाल रही है तथा संभव है कि अगले 2-3 दिनों में उनके नाम की घोषणा कांग्रेस के सिंबल पर पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र से कर दिया जाए। ऐसे में पलामू में जो भाजपा पूरी तरह से अब तक एक तरफा मुकाबला मान रही है, वैसे में स्थानीय बनाम बाहरी प्रत्याशी का चुनाव बनाकर इंडिया गठबंधन पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र के मैदान में उतारने की योजना बना रही है। स्थानीय बनाम बाहरी के नाम पर इंडिया गठबंधन को कितना सफलता मिलेगा यह तो आने वाला समय तय करेगा, किंतु इतना अवश्य है कि अब तक जो पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र में भाजपा के लिए एक तरफा गेम समझा जा रहा है, एक तरफा लड़ाई समझा जा रहा है लोकसभा चुनाव, वह निश्चित रूप से दिलचस्प हो जाएगा। आज के इस अंक में इतना ही। आप हमारे चैनल को जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट दें तथा सब्सक्राइब करें।